सुल्तनत का आसमान उस दिन कुछ अजीब सा उदास था। पंछी खामोश थे, हवा थमी हुई थी और महल के बाग, जहां हमेशा खुशबू महकती रहती थी, जैसे किसी गहरे शोक में डूबे हुए थे। नूरान सुल्तनत के राजा और रानी अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय थे। उनकी इकलौती बेटी सहर, जो अब 20 साल की हो चुकी थी, एक ऐसी राजकुमारी थी जो महल की खिड़कियों से बाहर देखती और आम लोगों का दर्द महसूस कर लेती थी। सहर न सिर्फ बहुत सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बेहद नर्म था। वो किसी को रोता नहीं देख सकती थी। हर रात वह अपने माता पिता के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करती, अनाथ बच्चों के लिए दुआ करती और सपने देखती कि एक दिन वह अपनी सुल्तनत की सेवा करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात जब आसमान से जैसे तारों ने चमकने से इनकार कर दिया था, दुश्मनों ने अचानक सुल्तनत पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज और बेरहम था कि महल के रक्षक कुछ कर ही नहीं पाए। राजा और रानी ने अपनी जान देकर सहर को बचा लिया। उनकी आखिरी बात यही थी, सहर, हमेशा सच के साथ रहना, अल्लाह पर भरोसा रखना और कभी भी जुल्म को स्वीकार मत करना। अब महल में मातम था, प्रजा रो रही थी और सुल्तनत की बागडोर राजा के छोटे भाई वजीर नासिर के हाथों में आ गई थी। नासिर का चेहरा दुखी नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अलग खेल खेल रहा था। सालों से वह इस बात से जल रहा था कि ताज उसे क्यों नहीं मिला। अब मौका था, अब राजा मर चुका था, अब सब कुछ उसका हो सकता था अगर सहर बीच में न होती। नासिर ने बाहर से यही दिखाया कि वह सहर की भलाई चाहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी असली मंशा सामने आने लगी। सहर के कमरे से किताबें हटा दी गईं, उसके सेवकों को बदल दिया गया और उसे महल के पुराने, वीरान और भूले बिसरे हिस्से में भेज दिया गया। वो हिस्सा जो सदियों से बंद पड़ा था, जहां न रोशनी थी न आवाज। कमरा बड़ा था लेकिन अकेला। दीवारों पर पुराने निशान थे, छत से धूल भरी जालियां लटक रही थीं और खिड़कियों से कोई रोशनी अंदर नहीं आती थी। सहर ने पहली रात रोते हुए गुजारी, दूसरी रात कुरान की तिलावत करते हुए और तीसरी रात सजदे में रोते हुए दुआ करते हुए, या अल्लाह, मुझे इस तन्हाई से निकाल, मुझे मेरा हक वापस दिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और सहर उस तन्हाई में अपने रब के और करीब होती चली गई। उसने कुरान याद करना शुरू कर दिया, महल के बागों में छिपे परिंदों से बातें करने लगी और रातों को आसमान के तारों से दुआएं करने लगी। लेकिन फिर एक रात कुछ अलग हुआ। वो तस्बीह पढ़ रही थी जब एक नरम सी रोशनी कमरे में दाखिल हुई। ये रोशनी आम नहीं थी, इसके साथ एक प्यारी सी खुशबू थी और एक शांत मगर रोशन सी मौजूदगी। सहर थोड़ी घबरा गई, लेकिन जल्दी ही उसका डर चला गया। रोशनी से एक हल्की सी आवाज आई, जो इंसानी तो नहीं थी लेकिन बेहद सुकून भरी थी। मत डरो सहर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सहर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूं, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुमने कहानियों में सुना है। मैं एक नेक जिन्न हूं, अल्लाह की इबादत करता हूं और तुम्हारी दुआओं की रोशनी ने मुझे यहां तक खींच लिया। सहर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम वाकई नेक हो तो मुझे मेरा हक वापस दिला दो। मेरे माता पिता का ताज वो मेरा था, लेकिन मेरे चाचा ने सब छीन लिया। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अल्लाह जिसके साथ हो, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। उस दिन से सहर और उस जिन्न की दोस्ती शुरू हो गई। जिन्न का नाम था नूर। वो रात में आता, सहर को दुनिया की सच्चाई बताता, सियासत के राज सिखाता और रूहानियत की गहराइयों में ले जाता। दिन में सहर इबादत में मग्न रहती और रात को नूर के साथ मिलकर योजना बनाती कि कैसे अपने चाचा के जुल्म को खत्म किया जाए। महल के उन पुराने कमरों में कुछ राज छिपे हुए थे। एक रात नूर ने सहर को महल के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में ले जाकर दिखाया कि उसके पिता ने मरने से पहले वहां कुछ अहम दस्तावेज छिपा दिए थे। ताज की असली वसीयत, सहर के नाम पर लिखी गई हुकूमत की तस्दीक और वो कागज जो नासिर ने चुरा लिए थे। अब ये सब सहर के हाथ में था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ कागज काफी नहीं है, उसे अपनी प्रजा का विश्वास भी वापस पाना था। नूर ने उसे सलाह दी,
तुम्हें चुपचाप लोगों के बीच जाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि तुम जिंदा हो और वही सहर हो जो उनसे मोहब्बत करती थी। सहर ने मर्दों के कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब लिया और नूर की मदद से महल से निकलकर शहर के बीच जा पहुंची। वह गरीबों के बीच रही, उनकी मदद की, बीमारों का इलाज करवाया, बच्चों को पढ़ाया और अपने माता पिता की याद ताज़ा कर दी। जल्द ही पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि राजा की बेटी जिंदा है और वह एक दिन वापस आएगी। नासिर डर गया। उसने जादूगरों, जासूसों और सिपाहियों को भेजा, लेकिन शहर का कोई पता नहीं चला। महल के अंदर डर और बेचैनी का माहौल फैल गया था। वजीर नासिर, जो अब खुद को सुल्तान कहलवाने लगा था, रात दिन घबराया रहता। उसे सपनों में भी शहर की छवि दिखाई देती। वह लोगों से कहता, वो मर चुकी है, ये सब बस अफवाहें हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यकीन था, अगर शहर वापस आ गई तो उसका ताज, उसका रुतबा, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। नासिर ने एक बड़े तांत्रिक को बुलवाया, एक ऐसा जादूगर जो सायों से बात कर सकता था। उस तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, वो जिंदा है और अल्लाह के नूर से जुड़ी हुई है। तुम चाहो भी तो उसे छू नहीं सकते जब तक कि वो खुद सामने ना आ जाए। ये सुनकर नासिर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हथियारबंद फौज तैयार की और शहर में ऐलान करवाया, जो कोई भी सहर बिन्त नूरान को छुपा रहा है वह राज्यद्रोही है, सजा मौत। उधर शहर जिन्न नूर की रहनुमाई में हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। अब वो सिर्फ एक दुखी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाली समझदार और जागरूक औरत बन चुकी थी। उसे मालूम था कि अच्छाई के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ना जरूरी है। एक रात नूर ने कहा, वक़्त आ गया है, या तो तुम पर्दे से बाहर आ जाओ या फिर सारी उम्र जुल्म को चुपचाप देखती रहो। सहर ने कुरान बंद किया, सजदे में गई, लंबी दुआ की, फिर शांत लहजे में कहा, मैं तैयार हूं। अगली सुबह शहर के चौक में अजीब सा नजारा देखा गया। एक औरत आम से कपड़ों और चेहरे पर नकाब में दरबार के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में वही वसीयत थी जिस पर राजा के दस्तखत और मोहर लगी हुई थी। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं सहर बिन्त नूरान हूं, यह मेरे पिता की सल्तनत है और मैं इसे वापस लेने आई हूं। लोगों में हलचल मच गई। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब महल की ओर दौड़ पड़े। वो सब जो शहर की अच्छाई को याद करते थे, उसके माँ बाप के इंसाफ को महसूस कर चुके थे, आज एक साथ एक आवाज में बोल उठे। नासिर ने तुरंत फौज भेजी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कई सिपाही जो बचपन से शहर को जानते थे उसके सामने झुक गए। वो दिन यौम वापसी के नाम से नूरिस्तान की तारीख में दर्ज हो गया, लेकिन नासिर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने आखिरी चाल चली, जहर देने की। एक रात महल में खामोशी फैली हुई थी। सहर अपनी माँ के कमरे में बैठी थी, हर उस चीज को छूकर महसूस कर रही थी जिसे उसने सालों बाद देखा था। एक दासी ने दूध का प्याला लाकर दिया। सहर ने दुआ पढ़ी और जैसे ही प्याले को होंठों से लगाया, नूर प्रकट हो गया। रुक जाओ, इसमें जहर है। सहर घबरा गई। नूर ने उसे बचा लिया। उसी समय महल में नासिर के खिलाफ ऐलान कर दिया गया। लोगों ने उसे पकड़कर इंसाफ के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सहर ने न कोई बदला लिया, न कोई बद्दुआ दी, बस इतना कहा, जुल्म को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकतवर की पहचान है। नासिर को जलावतन कर दिया गया। अगले ही दिन सहर ने ताज संभाला, लेकिन शाही ठाठ को छोड़कर एक विनम्र और न्यायपूर्ण शासन की शुरुआत की। मस्जिदें बनवाई गईं, मदरसे खोले गए और हर यतीम के लिए एक नया घर तैयार किया गया। लेकिन नूर, सहर ने पूछा, अब तुम कहां जाओगे? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं रब के हुक्म से आया था और अब लौटता हूं। लेकिन याद रखना, अगर दिल में सच्चाई हो तो गैब से मदद जरूर आती है। वो एक नूर की शक्ल में गायब हो गया। सहर कई दिनों तक उसी कमरे में बैठकर रोती रही जहां उसे कभी कैद किया गया था। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब वो अल्लाह से जुड़ी हुई थी, एक नेक जिन्न की याद के साथ, और अपनी सल्तनत के लिए एक रोशनी बनकर। अब वो महल वैसा नहीं रहा
जैसा कभी हुआ करता था। वहां अब घमंड की गूंज नहीं, बल्कि विनम्रता की खुशबू थी। वही कमरा जिसमें कभी शहर को कैद किया गया था, अब अनाथ बच्चियों के लिए एक स्कूल बन चुका था। शहर खुद वहां जाती, उन्हें प्यार देती, उन्हें पढ़ाती और कहती, मैं भी कभी तुम जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को अल्लाह से जोड़ लिया और उसी ने मुझे तुम्हारे पास लौटा दिया। नूर की जुदाई उसके दिल में एक बोझ की तरह थी, लेकिन शहर जानती थी नूर कोई आम जिन्न नहीं था। वो अल्लाह की ओर से भेजी गई एक हिदायत था, एक रोशनी, एक इम्तिहान। अब नूरिस्तान की सल्तनत बदल चुकी थी। जहां कभी महल के गलियारों में संगीत बजा करता था, अब वहां कुरान की तिलावत सुनाई देती थी। जहां कभी बादशाहों की परछाइयां भी आम जनता तक नहीं पहुंचती थीं, अब वहीं सुल्तान शहर खुद नंगे पांव बाजारों में जाती थी, लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती और पूछती, मैं उस बाप की बेटी हूं जो खुद जुल्म का शिकार था। अगर आज तुम्हारी दुआ ना हो तो मेरी सल्तनत अधूरी है। उसकी नेक दिली और इंसाफ की खबरें आसपास की रियासतों तक पहुंची। दूसरे राजा हैरान रह गए। ये कैसी औरत है जो तख्त पर बैठकर भी फकीरी ओढ़े हुए है। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई, कांपती आवाज में बोली, बेटी, तेरे बाप के दौर में मैंने अपना बेटा खो दिया था। आज मेरी पोती भूख से मरने को है। शहर तख्त से उतरी, उस औरत के पैरों में बैठ गई और बोली, मेरी सल्तनत तेरे दर्द के आगे शर्मिंदा है। तू बस बता, क्या चाहिए? बूढ़ी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस कहा, बस ये दुआ कि खुदा तुझे सलामत रखे। शहर ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसी पल उसे नूर की याद आई और जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान से एक नरम रोशनी उतरी। पूरा कमरा महक उठा, वही रोशनी जो नूर की मौजूदगी में आया करती थी। शहर मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया, नूर अब भी कहीं पास है, हर उस काम में जो अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां एक नया इम्तिहान भी आता है। एक रात सरहद से खबर आई, एक दुश्मन रियासत ने नूरिस्तान पर हमला करने का ऐलान कर दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने कहा, हमें हथियार उठाने होंगे, जंग के बिना रास्ता नहीं। मगर शहर ने कहा, हम लड़ेंगे, लेकिन पहला वार दुआ से होगा। अगर अल्लाह चाहे तो तलवारें भी झुक जाती हैं। उसी रात शहर ने अपनी पूरी सल्तनत को सजदे की दावत दी। अजान दी गई। हजारों लोगों ने अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ की। अगली सुबह जैसे ही दुश्मन की फौज ने नदी पार की, उन्हें अजीब बीमारी ने घेर लिया। उनके सेनापति को एक सपना आया। एक औरत सफेद कपड़ों में, हाथ में नूर की तलवार, कह रही थी, ये जमीन मजलूमों की पनाह है। अगर तुम जुल्म लेकर आओगे तो खुद मिटा दिए जाओगे। दुश्मन ने बिना लड़े सुलह की दरख्वास्त भेज दी। दरबार में कोई जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि शुक्राने की नमाज अदा की गई। लोग कहते हैं शहर के द्वार में पूरे 40 साल तक कोई अकाल नहीं पड़ा। इंसाफ ऐसा था कि मुसाफिर अपना सोना खुले में रखकर सो जाता और वहीं से वापस पा लेता। वो महल जिसमें शहर को कैद किया गया था, अब महल-ए इबरत कहा जाता था। रोज वहां बच्चों को ले जाया जाता और बताया जाता, यहां से एक औरत ने अपने सब्र, अपने ईमान और अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटा दिया था। उम्र की ढलती शामों में शहर अक्सर मस्जिद के किसी कोने में बैठती, बच्चों को सुनती और कभी कभी आसमान को ताकती, जैसे किसी रोशनी का इंतजार हो। एक दिन फज्र के बाद उसे एक सपना आया। नूर खड़ा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था, आवाज पहले से ज्यादा मुलायम। तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया शहर, अब लौटने का वक्त है। उसी दिन शहर ने अपनी सल्तनत वजीरों के हवाले की और आखिरी बार सबको संबोधित किया। ये तख्त मेरा नहीं था, ये तुम सबकी अमानत थी। अगर कभी फिर जुल्म लौट आए तो मेरी याद में फिर से हक के लिए खड़े होना। फिर वो नंगे पांव अकेली उस वीरान बाग की ओर चली जहां वो और नूर पहली बार मिले थे। कई घंटे बीत गए और फिर लोगों ने देखा, एक सफेद चादर में लिपटी शहर की मिट्टी की देह एक पेड़ के नीचे रखी थी। चेहरे पर नूर, होठों पर मुस्कान और हाथ में एक छोटा कुरान। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन हर पत्ता, हर परिंदा, हर हवा का झोंका गवाही दे रहा था। वो शहर जो अंधेरे महल से निकली थी, एक रोशनी बनकर अमर हो गई।